लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम, सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए जल्द निराकरण के निर्देश। रायबरेली में निर्माणाधीन मकान का टूटा छज्जा, हादसे में 3 लोगों की मौत, मकान की तीसरी मंजिल पर काम कर रहे थे तीनों। लालगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला। यूपी में बाढ़ ने मचाई तबाही, सैकड़ों गांव बने टापू, लाखों की आबादी प्रभावित। यमुना गंगा, रामगंगा खतरे के निशान से ऊपर, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अलर्ट। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खास खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने सभी को नियुक्ति पत्र वितरित किए। एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान दे सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही सशक्त समाज और समर्थ राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। जब व्यक्ति ही स्वस्थ नहीं तो व्यवस्था कैसे स्वस्थ होगी, और जब व्यवस्था ही अस्वस्थ हो जाएगी तो उसके सारे पिलर अपने आप ही ध्वस्त होते हुए दिखाई देंगे। और यही सब कुछ होता था। 2017 के पहले व्यवस्था में यही एक घुन लग चुका था, तो उसे अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा था। उसकी समस्या का समाधान करने के साथ ही उत्तर प्रदेश को उसके अनुरूप बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन दिया, उनके विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने उन सभी मानकों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने का जो निर्णय लिया, परिणाम है 8-8.5 वर्ष के अंदर हम लोग 8.5 लाख से ऊपर नौजवानों को उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवा में विभिन्न विभागों में, पुलिस में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समर्पित विभागों में, कृषि और जल संसाधन से जुड़े हुए विभागों में सरकारी सेवा में लेने में सफल हुए हैं। एक पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया का परिणाम है कि आज ये प्रक्रिया एक समय से पूरी होती है और समय पे संपन्न भी होती है। अगर मैं केवल पुलिस की भर्ती की बात करता हूं, पिछले 8 वर्षों में हम लोगों ने 2,19,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती सफलतापूर्वक की है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सोचो कि 2,19,000 पुलिस की भर्ती केवल इन 8 वर्षों के अंदर संपन्न हुई है, जिसमें से अभी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती भी संपन्न हुई। मुझे याद है जब पहली बार हम लोगों ने पुलिस की भर्ती करनी प्रारंभ की थी, जगह खाली थी, लेकिन हम लोगों को ट्रेनिंग करने की समस्याएं खड़ी हुई थी। भर्ती हमने 50,000 की निकाली, भर्ती किए तो हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे। हमने जब रिव्यू किया तो पता लगा केवल 3,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक साथ हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। हमने मिलिट्री, पैरामिलिट्री, अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर लिए, तब किसी प्रकार से उस ट्रेनिंग को हम पूरा कर पाए थे। और इस बार हमने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। आरक्षी पुलिस की इस भर्ती में
60,244 भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद आज उत्तर प्रदेश के ही ट्रेनिंग सेंटर में सभी नौजवान अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं और बेहतरीन सुविधा हम लोगों ने वहीं पर उनको दे करके उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस रूप में आगे बढ़ाया है। कहां 3,000 की ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, आज 60,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के नौजवान उत्तर प्रदेश में ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया में भी ऐसे ही होता था। और किस प्रकार की भर्तियां होती थी? हमें बहुत सारी भर्तियों को उस समय सीबीआई को देना पड़ा था। इस समय आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति 8-8 जगह में नाम लिखा करके पैसा लिए जा रहा था। वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लग रहा है ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे। जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली, वो भर्ती 2016 की भर्ती है वो, और जांच करवाई थी हम लोगों ने। चल रही है जांच अभी। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे थे कि वे कारनामे उत्तर प्रदेश को लगातार धरातल की ओर लेके जा रहे थे। विकास की बुलंदियों को छूने की बजाय उसको गर्त की ओर धकेलने में सहायक हो रहे थे, और यही होता था। यह उत्तर प्रदेश जिस पर प्रकृति और परमात्मा। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। लखनऊ के सरकारी आवास में जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया गया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी ने विभिन्न जनपदों से आए फरियादों की समस्याएं सुनी। समस्या का निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। लखनऊ के सरकारी आवास में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान समस्या के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम। लखनऊ के सरकारी आवास में जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया गया। इस दौरान सीएम ने फरियादियों की समस्याएं सुनी, जहां दूर दराज से फरियादी मुख्यमंत्री के पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। इस दौरान समस्याएं सुनकर सीएम ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश जारी किए हैं। वहीं राजनीति में पोस्टर वॉर की बढ़ रही गति। राजनीतिक दलों के नेता पोस्टर के माध्यम से दे रहे विपक्ष को जवाब। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक ने पोस्टर के माध्यम से भाजपा को घेरा है। पोस्टर में लिखा, कभी टोपी कभी गंगाचल, कभी चालान का बहाना, इनकी सियासत बस झूठ का फसाना। किसान खाद के लिए है परेशान, छात्र सड़कों पे झेले अपमान, अखिलेश हैं सिर्फ उम्मीद, बदलेंगे हर हाल और ले आएंगे 2027 में पीडीए सरकार। खबर लखनऊ से है, जहां अब राजनीति में पोस्टर वॉर की गति बढ़ रही है। राजनीतिक दलों के नेता पोस्टर के माध्यम से विपक्ष को जवाब दे रहे हैं। एक दूसरे को पोस्टर के माध्यम से जवाब दिए जा रहे हैं। वहीं अब समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक ने पोस्टर जारी किया है, जहां पोस्टर के माध्यम से इखलाक ने भाजपा को घेरा है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि कभी टोपी कभी गंगाजल, कभी चालान का बहाना, इनकी सियासत बस झूठ का फसाना। किसान खाद के लिए है परेशान, छात्र सड़कों पर झेले अपमान, अखिलेश है सिर्फ उम्मीद, बदलेंगे हर हाल और ले आएंगे 2027 में पीडीए सरकार। देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि पालतू पशुओं में संक्रामक बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, जिससे उनकी मौत हो रही है। इसे रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यूरिया खाद की कोई कमी नहीं है, बल्कि पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक यूरिया किसानों को उपलब्ध कराया गया है।
लंपी से यहाँ के गोवंश कुछ प्रभावित हुए हैं, तो यहाँ पर अब उसका अब तक 520 गांव पे इसका वैक्सीनेशन किया गया है। 504 गांव और बचे हैं जिनको किया जाएगा। ये लंपी डिजीज पिछले साल वायरस के माध्यम से पाकिस्तान होते हुए राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड को आई थी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में थी, लेकिन इस बार बिहार की ओर से चलते हुए हमारे पूरी उत्तर प्रदेश के भीतर आई। तो इस नाते इसके रोकथाम के लिए गोवंश जितने हैं, लगभग यहाँ पर देवरिया जिले के भीतर 1.5 लाख से अधिक गोवंश यहाँ पर हैं। लंपी से बचने का उपाय यही है कि उनका वैक्सीनेशन कराया जाए। पूरे प्रदेश में यूरिया अब तक जो 6 सितंबर तक यानी 1 अप्रैल से लेकर के और 6 सितंबर तक 37,71,000 मीट्रिक टन, हमारे पास आज भी 5,89,000 मीट्रिक टन यूरिया प्रदेश के सभी 75 जनपदों के भीतर है और किसी प्रकार की कोई कठिनाई उसके भीतर नहीं है। झांसी की सदर बाजार पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने मुठभेड़ में कुख्यात हिस्ट्री शीटर फिरोज और उसके बेटे आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में फिरोज के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल भेजा गया है उपचार के लिए। पुलिस ने उनके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। 9 अगस्त को दोनों ने सेवानिवृत्त फौजी से मारपीट की थी, तभी से पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी। थाना क्षेत्र सदर बाजार में वीर भूषण सिंह, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष है, वो रिटायर्ड फौजी हैं। इनके साथ कुछ आरोपियों ने मारपीट कर दी थी। इस संबंध में थाना सदर बाजार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। आज थाना प्रभारी सदर बाजार तथा स्वाट टीम प्रभारी को सूचना मिली थी कि जो उस मुकदमे में आरोपी हैं फिरोज उर्फ जंगी तथा उसका बेटा आशिक, ये दोनों भगवानपुरा की तरफ जाने वाले हैं। इस पे स्वाट टीम तथा थानाध्यक्ष सदर बाजार की पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग लगाई गई थी। इसी बीच में मोटरसाइकिल से आते हुए दिखे, इनको रोकने का प्रयास किया गया तो रुके नहीं, बल्कि जंगल की तरफ भागे। दोनों तरफ से पुलिस टीम के द्वारा इनकी घेराबंदी की गई तो इन्होंने जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। काउंटर अटैक में फिरोज उर्फ जंगी के पैर में गोली लगी है तथा आशिक जो उसका बेटा है उसको गिरफ्तार कर लिया है। घायल रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां स्टेशन के पास निर्माणाधीन मकान का छज्जा टूटने से मिस्त्री सहित 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों मकान की तीसरी मंजिल पर काम कर रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। सीएससी लालगंज से रिफर होकर एक युवक घायल अवस्था में आए, जिनकी जांच के दौरान मृत पाए गए हैं। बॉडी को मर्चरी में रख करके पोस्टमार्टम के लिए इन्फॉर्म कर दिया गया तथा एक युवक घायल अवस्था में आए थे, जिनका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। आगे उनका इलाज चल रहा है। एक निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल के छज्जे के टूट कर लटक जाने से एक राजमिस्त्री रमेश और भुट्टू एवं 2 मजदूर रामू तथा रज्जावली गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके उपरांत तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार हेतु सीएससी लालगंज भिजवाया गया, जहां पर रमेश को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। दूसरे घायल मजदूर रामू और रज्जावली को उपचार हेतु जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया गया था, परंतु रामू की रास्ते में तथा रज्जावली की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दुखद मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। झांसी के मऊरानीपुर में आयोजित बुंदेलखंड के प्रसिद्ध जलविहार मेले में परंपरागत 14वीं की रात्रि भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 85 विमानों के साथ भगवान लठाटोर का विमान सबसे पीछे चल रहा था। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना और टीका किया, जबकि एसडीएम ने नगरपालिका चौराहे पर प्रतिमाओं की आरती उतारी। सुबह सुखनई नदी तट पर भगवान लठाटोर का जलविहार हुआ, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। मेले की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा। प्रतापगढ़ में बीए छात्रा से गैंगरेप मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अमन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी वीरेंद्र यादव और विकास वर्मा अभी भी फरार हैं। तीनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर विशेष पुलिस टीम बनाई गई है। पीड़िता का जिला मेडिकल कॉलेज या महिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया है।
थाना पट्टी के महिला अपराध के संबंध में पुलिस के द्वारा छानबीन की गई और उसमें अभी तक 3 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं। इन तीनों पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसमें से वीरेंद्र यादव की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। शीघ्र ही बाकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। कौशाम्बी की कालाधाम पुलिस और हत्या के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए। आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। दोनों घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। ग्राम सौरई बुजुर्ग अंतर्गत थाना कालाधाम क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म एवं हत्या की घटना कारित हुई थी। इस घटना में शामिल अभियुक्तगणों की पतारसी सुराग्रसी करते हुए आज एसओजी प्रभारी, थानाध्यक्ष कालाधाम, थानाध्यक्ष पीपरी, थानाध्यक्ष सैनी की टीम द्वारा संयुक्त रूप से घटना में शामिल दोनों अभियुक्तगणों को मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पैर में आत्मरक्षार्थ फायरिंग से गोली लगी है। पुलिस बल पर कोई चोट नहीं है। बाल पुलिस टीम बच गई है। दोनों घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। मथुरा, अलीगढ़, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज समेत कई जिले इससे प्रभावित हैं। सैकड़ों गांव बने टापू, लाखों की आबादी प्रभावित। यमुना में उफान से आगरा में 1 लाख से ज्यादा की आबादी इससे प्रभावित है। 50 से अधिक कॉलोनियां और 60 गांव में भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कानपुर के आसपास जिलों में तीसरी बार नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं। गंगा, रामगंगा, यमुना और चंबल नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर है। फर्रुखाबाद में 350 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। अवध क्षेत्र के 5 जिलों में बाढ़ प्रभावित स्थानों पर समस्या है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का कहर, जहां भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति देखी जा रही है। कई जिलों में आपको बता दें, मथुरा, अलीगढ़, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज समेत कई जिले इससे प्रभावित हैं। सैकड़ों गांव टापू बन गए हैं, जिससे लाखों की आबादी प्रभावित है। यमुना में उफान से आगरा में 1 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। 50 से अधिक कॉलोनियां और 60 गांव में पानी भर गया है। कानपुर के आसपास जिलों में तीसरी बार नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। गंगा, रामगंगा, यमुना और चंबल नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से भी 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। फर्रुखाबाद में 350 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। अवध क्षेत्र के 5 जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, जहां बाढ़ प्रभावित स्थानों पर समस्याएं बढ़ गई हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम अलर्ट पर है। आगरा से खबर सामने आ रही है, जहां लगातार बढ़ रहा यमुना नदी का जलस्तर। सड़क पर आया यमुना नदी का पानी, आवागमन में हो रही परेशानी। निगम की तरफ से लगाए गए पंप। आगरा में यमुना का जलस्तर पहुंचा खतरे के निशान के ऊपर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षित जगह पर पहुंचने की लोगों से अपील की जा रही है। आपको बता दें, प्रदेश में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें, बुरी तरह प्रभावित हुआ है इस दौरान जनजीवन, और लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। सड़क पर यमुना नदी का पानी आ गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। निगम की तरफ से पंप लगाए गए हैं पानी खाली करने के लिए। आगरा में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं लोगों से सुरक्षित जगह पर पहुंचने की अपील की जा रही है। आपको बता दें, प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है, जिससे सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। सभी नदियां अपने निर्धारित प्रवाह से भी अधिक पे बह रही हैं। वहीं यमुना का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर यमुना का पानी बह रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह सड़कों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं निगम की ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं क्षेत्र को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।